ये क्या बोल दिया आद्या ने अनुपमा के लिए कि अनुपमा एक श्राप है। एक्चुअली बात उसकी सही है, लेकिन थोड़ी सी गलत भी। जी हाँ, सही इसलिए कि हाँ, अनुपमा के जीवन में श्राप जरूर है, लेकिन अनुपमा किसी के लिए श्राप नहीं। अनुपमा के बच्चे उसके लिए श्राप बन गए हैं। जी हाँ, बच्चे श्रापित बन गए हैं। तभी तो तोशु भी उसको परेशान करता है, पाखी भी करती है और आद्या भी करती है। और एक जो बेटा अच्छा था वो बेटा उसको छोड़कर चला गया। तो बच्चों के मामले में अनुपमा का जीवन सच में श्रापित है, ये कह सकते हैं। लेकिन अनुपमा किसी के लिए श्राप है, ये मानना बिल्कुल भी गलत है। लेकिन अब इस बच्ची को समझाए तो समझाए कौन? अनुज समझा सकता है, लेकिन न जाने वो क्यों इतना चुप रहता है। जी हाँ, और बोला भी कब? जब आद्या ने बापूजी का अपमान करना शुरू कर दिया, तब उसने रोका, ये कहते हुए कि नहीं, वो मेरे फादर फिगर हैं, उनका अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। तुम्हें पहले भी बोला था और आज दोबारा बोल रहा हूं कि प्लीज अब ज्यादा मत बोलो। अब ऐसा वो पहले क्यों नहीं बोला जब वो अनुपमा के लिए गलत शलत बोल रही थी, भरी महफिल में अनुपमा का अपमान कर रही थी, अनुपमा के लिए कुछ ऐसा बोल रही थी कि अनुपमा के दिल से तीर मानो आर पार हो गया हो। वो कितनी आहत हो गई, कितना रोई है वो। और उसका एक्सीडेंट होते होते रह गया एक बार फिर। गरम गरम चाशनी अगर उस तरफ गिरी, अगर इस तरफ गिरी होती तो वो जल जाती ना। और ये सब कुछ हुआ आद्या के कारण, लेकिन फिर भी दोषारोपण तो अनुपमा पर ही हो रहा है। जी हाँ, आद्या ने यही कहा कि ये जहां होती है वहां एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हीं के कारण सारे कांड होते हैं। लेकिन एक बात उसने सच कही कि ये सारी गलती श्रुति की भी है, क्योंकि श्रुति ने न जाने क्या सोच समझ कर अनुपमा को यहाँ पर बुलाया। वो शायद अनुपमा को जलाना चाहती थी, दुखी करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अनुपमा ये सब देखे ताकि वो अनुज को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। उसने कोशिश तो की, अनुपमा रोने भी लगी, अनुपमा दुखी भी हुई, लेकिन साथ ही साथ उसका फंक्शन भी तो अधूरा रह गया ना। वो अंगूठी पहनाने जा रही थी अनुज को, लेकिन उसी टाइम अनुपमा का एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि वो टकरा गई टेबल से और चाशनी गिर गई और अनुज दौड़ा और अंगूठी गई उड़कर कहीं और श्रुति के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। हाँ, आद्या ने ड्रामा किया। अनुज हालांकि फिर बाद में संभल कर आया अंगूठी लेकर, लेकिन फिर क्या, श्रुति ने सब मेहमानों को बोल दिया कि नहीं, खाना तैयार है, खाना खा लो। और अनुपमा अपना मुंह दबाकर वहां से निकल गई, क्योंकि वो समझ गई कि मैं यहाँ पर अब ज्यादा रहूंगी तो शायद ये माहौल और बिगड़ जाएगा। लेकिन माहौल तो बिगड़ ही चुका है। जी हाँ, पार्टी तो खराब हुई, ऊपर से वनराज और तोशु ने भी अनुपमा को कितना कुछ कह दिया। एक बार फिर अनुपमा पर ब्लेम डाल दिया कि अनुपमा के कारण ही ये सब होता है। अनुपमा को महान बनने का शौक है और इसी कारण वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि लोगों का ध्यान बस उसी की तरफ जाए। अरे भाई, अनुपमा को कोई समझता नहीं है सिवाय के बापूजी। इसीलिए तो बा पहुंच गई अनुपमा के पास। अनुपमा रेस्टोरेंट में गई, पीछे पीछे बा भी चली गई और अनुपमा का साथ दिया। अनुपमा ने बोला कि हम उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, तो बा ने भी बोल दिया कि ठीक है, हम वो बात नहीं करेंगे। और फिर खाने पीने पर और मजाक मस्ती और वो सब चला, और वो देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। दीपू ने भी देखा, दीपू को भी समझ में आया कि अनुपमा सारा दुख दर्द यहाँ आकर भूल जाती है। लेकिन उसे दुख इस बात का है कि ये रेस्टोरेंट अब बंद होने वाला है, और हुआ भी। अनुपमा जब सारा काम खत्म करके रेस्टोरेंट से बा के साथ निकल रही थी, तब रेस्टोरेंट के दरवाजे में उसका साड़ी का पल्लू फंस गया था। उससे पहले वो लॉक भी करना चाहती, लॉक ठीक से हो नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रेस्टोरेंट कह रहा है कि लॉक मत करो, और साड़ी का पल्लू भी मानो रेस्टोरेंट ने पकड़ लिया था, कह रहा था कि अनुपमा मत जाओ। और अनुपमा भी मानो रेस्टोरेंट से बात कर रही थी। हाँ, अब तो उसका घर ही बन गया है ना, एक तरह से देखा जाए तो उसके इमोशन जुड़े हुए हैं इस रेस्टोरेंट के साथ। और वही रेस्टोरेंट सुबह होते ही वहाँ पर ताला लग गया है, नोटिस लग गया है, स्टाफ मेंबर सारा परेशान है, दीपू और बीजी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और अनुपमा को भी पता नहीं है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या और क्यों हुआ। लेकिन अब जब पता चलेगा तब वो कुछ ऐसा करेगी जिसके कारण ये रेस्टोरेंट दोबारा ओपन हो सके। लेकिन अब तो वो कंपटीशन में आगे भी बढ़ेगी कि नहीं, इस पर भी सवाल आ गया है। जी हाँ, उसने जो डिश बनाई है वो उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। अनुज जाएगा उसकी मदद करने के लिए, कोशिश करेगा, लेकिन अनुज की ये कोशिश भी वहाँ मान्य होगी कि नहीं, ये बात का कोई भरोसा नहीं है। और ऊपर से अब अनुपमा डेंजर जोन में भी आ गई है। जी हाँ, जो प्रतियोगी अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पा रहे हैं या जिनको वोट कम मिलते हैं, वो डेंजर जोन में आ ही जाते हैं। और अनुपमा के साथ भी वैसा ही हुआ है। क्या लगता है आपको?
कि अनुपमा निकल जाएगी बाहर? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं निकलेगी। अभी भले डेंजर जोन में है, लेकिन वो आगे जाकर नंबर 1 बनकर ही रहेगी, जैसे अभी टीआरपी में है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।